तो पवन वर्मा, ये जो युद्ध विराम हुआ है, क्या हमने आतंक का काम तमाम कर दिया? जो लड़ाई हम लड़ने चले थे, आतंक को मिटाने चले थे, क्या हमने उसे हासिल कर लिया है? संदीप जी, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक जहाँ तक मुझे खबर है, पाकिस्तान ने हमें युद्ध विराम के पहले किसी तरह भी आश्वस्त नहीं किया है कि अब जो आतंक और पाकिस्तानी सरकार, आर्मी और आईएसआई के बीच का रिश्ता है वो ख़त्म होगा और आतंक का इस्तेमाल भारत के ख़िलाफ़ नहीं होगा। तो मैं ये कह नहीं सकता कि आतंक ख़त्म कर दिया हमने। इतना हम ज़रूर जानते हैं कि पहलगाम जब हुआ तो हमने अपना लक्ष्य स्पष्ट किया था कि इस आतंकी बारबैरिक, जिसको कहा जाए, बर्बरता से किया हुआ जो ये हमला था, उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। क्या वो लक्ष्य हासिल हो चुका है? यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है पवन वर्मा जी, और आप से बेहतर इसका विश्लेषण कोई नहीं कर सकता है। खबर ये आ रही है कि भारत इस युद्ध विराम के लिए, एक सीज फायर के लिए इसलिए तैयार हुआ कि आज सुबह हमने डिसाइसिव स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान के एयर बेसिस पर। उसकी तफसील आज रक्षा मंत्रालय ने हमें दी भी। और उसके बाद 3:30 बजे आज दोपहर पाकिस्तानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की भारतीय डीजीएमओ से बातचीत हुई और यह तय हुआ कि भाई और मत कीजिए ऐसा। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने दबाव डाला। कल जो $1 बिलियन एड में और एक और ट्रांच मिल गई, एक और किश्त मिल गई पाकिस्तान को, तो वह सशर्त कर्ज मिला है। अमेरिका ने साफ किया पाकिस्तान को कि ऐसे ही आतंक को अंजाम देते रहे, उसमें संलिप्तता रही, उसे पालते पोसते रहे, तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसे किस तरह से आंकते हैं आप? आपका विश्लेषण क्या है? देखिए संदीप जी, जब तक हमको और जानकारी हासिल नहीं होती है कि जिस तरह की क्षति हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को पहुंचाई है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमको जो हासिल करना था वो हो गया और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हाथ जोड़ लिए कि साहब अब और मत करो। देखिए, सरकार को पब्लिक में सार्वजनिक रूप से तथ्य और तर्क देने होंगे और हम सरकार पर पूरा विश्वास करते हैं। हम अपने आर्म्ड फोर्सेस पे बड़ा गर्व करते हैं कि हो सकता है उन्होंने जो भी उनका लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया हो। पर अभी हमको इस बात की पुष्टि चाहिए, क्योंकि युद्ध शुरू होने के पहले हमने लक्ष्य का अपने आप ही स्पष्ट कर दिया था, मिट्टी में मिला देंगे, ध्वस्त कर देंगे। क्या वो हासिल हुआ है कि नहीं ये नहीं मालूम। जहां तक आईएमएफ की बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसमें से पाकिस्तान को पहले भी मिलते रहे, आज भी मिल जाए। मैं आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है वो इस तरह की है कि इस लोन से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी वित्त मंत्री पाकिस्तान का है, अब उसका एक ही ये काम है, कहाँ से पैसा हम उधार लें, जिसमें जो हमारे उधार है जिनको हमें चुकता करना किसी तरह पूरा करें। हाँ, वो मैं लगातार तो कहता आया हूं अगर पवन जी कि पाकिस्तान तो वो कटोरा लेकर खड़ा हुआ है, उस कटोरे में भी छेद हैं। हाँ, उस कटोरे में भी छेद है और उसमें उससे उसकी आर्थिक व्यवस्था किसी तरह से बेहतर नहीं होने वाली। लेकिन अमेरिका ये दावा कर रहा है कि डी-एस्केलेट करने में पाकिस्तान पर उन्होंने दबाव बनाया कि भैया अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, ये आतंक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देना, इसे पालना पोसना बंद नहीं किया, तो आगे पैसा नहीं मिलेगा। ये ट्रंप प्रशासन दावा करता दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस थ्रेट पर जो आप कह रहे हैं उस पर खरा उतरेगा, क्योंकि अमेरिका एक
देश है और भी कई देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मुश्तरक कोष में है, और अगर पाकिस्तान उनकी बात पहले से मानता होता तो अब तक तो उसने आतंक से कब का रिश्ता छोड़ दिया होता। तो सही बात तो ये है कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। वहाँ के जो आर्मी चीफ है, ही इज अ मुल्ला इन आर्मी फटीग्स। यस। और वो जो रिश्ता आतंक के साथ उन्होंने बनाया हुआ है एक रणनीतिक तौर पर, क्या उसका खतरा भारत से टल गया है? क्या हमें इस बात पर किसी तरह से आश्वस्त पाकिस्तान ने किया है? क्या हमने अपने सैनिक लक्ष्य प्राप्त किए हैं? क्या पाकिस्तान के जो एबिलिटी टू स्ट्राइक है उस पर इस तरह की क्षति पहुंची है कि अब हम युद्ध विराम करने में हमें लाभ है? देखिए, दो ठिकाने 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर से लेकर एलओसी पर जो उनके आतंकी ठिकाने थे, वो लश्कर तैयबा के हों, जैश ए मोहम्मद के हों, हिजबुल मुजाहिदीन के भी, उनको नेस्तनाबूद किया गया है। 100 से ज्यादा आतंकी भी ढेर कर दिए गए, और जो उनके एयर बेसिस हैं उनको भी तबाह किया गया है अच्छा खासा। तो क्या अपने आप में ये मुकम्मल कार्रवाई नहीं देखते आप इसे? संदीप जी, मैं सरकार अगर कहती है कि ये मुकम्मल कार्रवाई है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि सरकार को अपने आश्वस्त होने के बारे में जो डिटेल्स है उनको सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये लड़ाई वो ऐसे इंसिडेंट के बाद हुई थी, पहलगाम के बाद, जिस बर्बरता से धार्मिक आधार पर जो कत्ले आम हुआ था, उसके बाद हमने कहा था कि अब एक हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी है और उनको ध्वस्त करेंगे, उनके सारे आतंकी बेसिस को समाप्त करेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। अगर ये लक्ष्य प्राप्त हो गया है तो युद्ध कोई अपने आप में लक्ष्य प्राप्त हुआ है या ब्रीदिंग स्पेस भी मिली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।